कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ घटना ऐसी हो जाती है जिसका हमने कभी अनुमान ही न किया होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई एक हवा आई और ये घटना करके चली गई। इंसान चाहे कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, कितना भी विज्ञान को समझने वाला क्यों ना हो, कभी कभी उसके जीवन में कुछ घटना ऐसी होती है जिसे देखकर लगता है कि शायद ये इंसान के बस की बात नहीं थी, ये भगवान ही करते हैं। फिर इंसान रिसर्च करना शुरू कर देता है और रिसर्च में पाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, सब कहीं ना कहीं भगवान कर रहे हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि संसार को ईश्वर ही चला रहे हैं। फिर वो सारी बातें याद करता है जो बड़े बुजुर्ग हमसे कभी कहा करते थे कि इस संसार में ईश्वर के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। नसीब, प्रारब्ध सब कुछ उसको सत्य होते हुए नजर आता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बात कहा है कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इस जीवन में इंसान के सारे कर्म होते हैं, उसके सुख होते हैं, उसके दुख होते हैं। मन में कभी कभी सवाल आता है कि सब कुछ जब संसार में भगवान ही कर रहे हैं तो हमारा क्या वजूद है। हम तो पतंग की तरह हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। वो छोड़ता है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, जब वो खींच लेता है तो हम नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है, बड़ी घटना, जैसे हमारे शरीर के किसी अंग का भंग हो जाना, हमारी शादी टूट जाना, हमें नौकरी से निकाल देना, हम जिंदगी में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, ये सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। नास्तिक लोग कहेंगे कि नहीं, इंसान अपने कर्म के द्वारा ये सब कुछ करता है। कभी कभी मन में सवाल आता है कि सब कुछ जब अपने कर्म के अनुसार ही करता है तो कोई बिल गेट्स क्यों बन जाता है, कोई अंबानी क्यों बन जाता है, कोई अडानी क्यों बन जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ फिर भी देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। अगर सब कुछ इंसान ही करता है तो क्या मोदी से ज्यादा टैलेंटेड इंसान इस धरती पे नहीं था, इस भारत में नहीं था? वही क्यों प्रधानमंत्री बना? दिल्ली का एक लड़का शाहरुख खान बंबई में आता है और बगैर गॉडफादर का वो बंबई का सबसे बड़ा स्टार, देश का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। और वहीं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, जिसके पिता इंडस्ट्री के कभी बादशाह रहे होंगे, कभी शहंशाह रहे थे, उनका बेटा नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों होता है कि गरीब इंसान पूरी जिंदगी गरीबी में जीते रहता है और एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म लेते ही अरबों करोड़ों का मालिक बन जाता है। एक बच्चा जिसने अनाथ आलय में जन्म लिया और किसी अरबपति ने उसको गोद ले लिया और इतना बड़ा उसको संपत्ति मिल गई, तो क्या ये सब नसीब से नहीं होता है? क्या ये भगवान नहीं लिखते? अगर कर्म ही था तो उस बच्चे ने ऐसा क्या कर्म किया था जन्म के समय ही कि कोई इंसान ऐसा आया जिसने उसको गोद लिया और अरबों का मालिक बन गया। टाटा की कहानी जानते हैं ना आप? टाटा की कहानी ऐसी ही है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, सच में सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं यार, भगवान नहीं कर रहे हैं, हमारी ही अपनी गलतियों के कारण ये सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। हमने ही तो पत्नी से लड़ाई की थी, हमने ही तो पत्नी को डांटा था, हमने ही तो पत्नी को मारा था। या पत्नी सोचती है कि हमने ही तो अपने पति के साथ गलत व्यवहार किया था, हमने ही तो चीट किया था, हम ही तो किसी और के साथ जाकर रिलेशन में पड़े थे, उसके साथ रातें बिताई थी। और ये बात पता चला तो रिलेशन टूटना स्वाभाविक सी था। कभी कभी इंसान को यह भी लगता है कि नहीं, सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है?
आइए इस विषय को जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, क्या सच में सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम भगवान पे इल्ज़ाम डालते हैं कि भगवान हमारी ज़िंदगी को ख़राब किए, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने नहीं बल्कि हमारे कर्मों ने ही हमें इस कदर रुसवा कर दिया। हमारे अपने ही कदम इतने गलत थे कि हमारे अपने ही कर्मों की वजह से आज जो मेरा हाल है वो बना है। ओशो कहता है कि नहीं, भगवान सब कुछ नहीं करते हैं, इंसान अपने कर्मों से ही सब कुछ प्राप्त करता है, सब कुछ बनता है, सब कुछ बिगड़ता है। कई बार मन में सवाल आता है कि इंसान अपने कर्मों से ही सब कुछ करता है, तो ये जो मैंने बात कही आपको कि कोई इंसान जो अनाथालय में जन्म लेता है और कोई इंसान उसको गोद लेकर और अपत्ति बना देते हैं, ये क्या है। एक छोटे से गांव में गुजरात के एक लड़का पैदा होता है, नरेंद्र दास, और वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कैसे चमत्कार हो गया। एक दिल्ली का लड़का बंबई आकर सुपरस्टार, देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार कैसे बन जाता है। कई लोग ऐसे एग्जाम्पल है जो जिंदगी में अपने मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिए, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत वो भी कर रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं आप लोग। नवाज के साथ ऐसा नहीं है कि उसके साथ स्ट्रगल करने वाले लोग नहीं थे। उसी कमरे में रहने वाले इंसान को मैं जानता हूं जो नवाज के साथ रहता था, पर आज तो वो कुछ भी नहीं बन पाया। तो क्या इसमें भगवान का योगदान नहीं है, तकदीर का योगदान नहीं है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है सब पहले से तय है। कोई माने या ना माने, एक एक चीज आपकी जिंदगी में पहले से तय है। किसी इंसान का आना, किसी इंसान का जाना, आपका खाना, आपका पीना, आपका पहनना, आपका सोना, आपका उठना, आपका जगना, आपको अमीर बनना, आपका गरीब बनना, आपका एक्सीडेंट होना, आपका चोट लगना, आपका दिल टूटना, सब कुछ पहले से तय है। आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपकी सारी बातें बता देता है। हाँ, लेकिन वो बहुत ज्ञानी होना चाहिए तभी। जो छोटे मोटे होते हैं वो ऊपरी बात बता पाते हैं, मोटा मोटा बता पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो हमारा क्या वजूद है। हम तो बस कर्म किए जा रहे हैं, पीछे के जन्मों का कर्म इस जन्म में और इस जन्म के कर्म को अगले जन्म में। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि संचित कर्म 50% ही होता है। पीछे के जन्म हमको 50% ही कर्म भोगने को देते हैं। और जो ये बात कही जाती है कि क्या सब कुछ भगवान करते हैं, हाँ, मोटा मोटी वही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपको छूट भी दिया जाता है। भगवान ने आपको सिचुएशन दिया है कि ये 2-2.5 साल तुम ये काम करोगे, उस काम में तुम कितना मेहनत करोगे, कितनी शिद्दत के साथ करोगे, ये भगवान तय नहीं करते। कई बार मैंने एक जगह पढ़ा हुआ देखा था कि भगवान तो हमें बस किसी और से मिलाते हैं। उस रिश्तों को निभाने का काम हमारा होता है, हमारी बुद्धि का होता है। तो मन में यह भी सवाल आता है, ये बुद्धि देता कौन है। भगवान ही तो देते हैं ना इंसान को बुद्धि। अगर भगवान इंसान को जन्म से बुद्धि ना दे तो वो मंद बुद्धि कहलाता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाता है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बनाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, उसको भी तो भगवान ने ही बुद्धि दिया। हमारा जो निचोड़ रहा है, कई लोगों के सुनने के बाद, कई लोगों को पढ़ने के बाद, अपने जीवन के अनुभव को देखने के बाद, कि एक एक चीज आपकी जिंदगी में ईश्वर ही करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, मुझे नहीं पता। अगर आप भी अपनी जिंदगी को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम तो बस खिलौना है। खिलौना जानकर मेरा दिल तोड़ जाते हैं। भगवान भी हमारा दिल कभी कभी तोड़ जाते हैं, कभी कभी हमें खुशी भी दे जाते हैं, लेकिन करते सब वही हैं।
ये बात तो तय है कि 100% सब कुछ पहले से तय है, पर भगवान ही हमारी जिंदगी को संचालित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।